ओके, तो अब हम लोग शुरू करेंगे। तो वी वर डिस्कसिंग द फेट्स फ्रॉम आरबीसी। तो कौन सा स्टेप था मेरे को याद करके बताओ। 4 था ना? स्टेप 4 यस सर, फोर्थ का। स्टेप 4 का चलेगा ना? यस सर, यस सर। चलिए, तो स्टेप 4A, तो ये क्या है? द डॉटर सेल्स एंटर फ्रेश आरबीसीज। ठीक है, तो द डॉटर सेल एंटर्स फ्रेश आरबीसीज। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? सेम एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी, है कि नहीं? तो एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। ओके, तो ये फिर दोबारा वही शक्ल चलेगा ना। स्टेप 4B। ओके, okay, the daughter cells enter, okay, fresh liver cells। तो ये दोबारा अगर लिवर सेल्स की तरफ चले गए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे पोस्ट एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। ओके, पोस्ट एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी हो गया। तो ये दोबारा आपका लीवर में चला गया। नाउ स्टेप 4C। ठीक है, तो स्टेप 4C क्या होगा? द डॉटर सेल्स फ्रॉम द पेरिफेरल सर्कुलेशन are sucked by mosquitoes, along with blood meal। ठीक है, तो आप वो ब्लड मील के साथ वो चले जाते हैं। फाइन फाइन। सो द डॉटर सेल्स फ्रॉम द पेरिफेरल सर्कुलेशन of man, okay, of man are sucked by mosquitoes along with blood meal. Okay, these cells are of 2 types। कौन सा? नंबर 1, माइक्रोगैमेटोसाइट, तो will form microgamete which is also called sperms। ठीक है, तो which is nearly equal to sperms। तो ये माइक्रोगैमेट्स है। एंड नंबर 2 उसका दूसरा वाला। ओके, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? नंबर 2 इज मेगा गैमेटोसाइट विल फॉर क्या? मेगा गैमेट्स। ओके, मेगा गैमेट्स, दिस इज इक्वल टू क्या? ओवा। ओके, बाय द प्रोसेस ऑफ क्या? गैमोगोनी। तो इधर आप गैमोगोनी होगा which involves सॉरी, इधर तो जो इधर भी आपका जो माने जो डिवीजन होगा, तो ये कौन सा डिवीजन होगा? which involves meiosis। ठीक है, तो meiosis 8 ही होगा गैमोगोनी और। अंडरस्टूड? तो दिस इज द कांसेप्ट। तो meiosis मेगा गैमेट एंड मेगागोन बनेगा। फाइन। सो उसके तो ये आपका फ्यूचर हो गया। तापर कौन होगा? तो नेक्स्ट इज स्टेप 5
is fertilization. Okay, fertilization to form zygote. Okay, तो fertilization to form zygote. तो ये जो जाइगोट बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद, अब ये जो जाइगोट है ये आपका क्या बनेगा? सो दिस इज देन इट विल गो एंड फिक्स इन द स्टमक सेल्स. ठीक है, तो अब इधर हम लोग लिखेंगे क्या? फर्टिलाइजेशन टू फॉर्म जाइगोट, या ये थोड़ा एमीबॉयड होता है तो इसलिए उसको हम लोग ऊकाइनिट भी बोलते हैं, जाइगोट और ऊकाइनिट. ठीक अच्छी. तापरे स्टेप क्या? 6. तो स्टेप 6 क्या होगा? स्पोरोगोनी ऑफ द जाइगोट. अब स्पोर्स बनेगा. ओके, स्पोरोगोनी ऑफ द जाइगोट in the walls of the stomach. Okay, so this zygote then modifies into a sporon. ओके, उसको जो स्पोरोगोनी करेगा उसको स्पोरॉन्ट बोलते हैं. इनटू ए स्पोरॉन्ट इन द स्टमक वॉल. ओके, इन द स्टमक वॉल. तापरे स्पोरोजॉइड्स मूव. नेक्स्ट पॉइंट. So this is step 7. So this is what? The sporozoites move into the salivary glands of the mosquito. Okay, तो अब वो चले जाते हैं कहाँ? Into the salivary glands. Okay, तो ब्लड सर्कुलेशन होता हुआ उसके सैलिवरी ग्लैंड्स में चले जाएंगे. तो उसका जो ब्लड को क्या कहते हैं? हीमोलिम्फ. फाइन. ये माधव से लाइट का प्लग टड़ी के दिनो सुची प्लग का उतरा पे जाए से प्लग का के दिनो तो लाइन पड़ेला तो ఎప్పుడు नहीं. चलिए, तो स्पोरोजॉइट्स मूव इनटू द सैलिवरी ग्लैंड्स ऑफ द मस्कीटो. हाँ, भीतर तौड़ पकड़े वीकेंड. फाइन. तो ये आपका साइकिल फिनिश. इधर थोड़ा हम लोग नाम लिखना भूल गए ना. तो फ्रेश लिवर सेल्स, तो जो फ्रेश आरबीसीज में जाएगा उनको क्या कहते हैं? उनको वही मेरोजॉइट्स बोलते हैं. ओके, इधर या फेनेरोजॉइड भी उसका एक नाम आ जाता है. इधर इसको हम लोग कहेंगे क्या? मेटाक्रिप्टोजॉइड्स. सो हियर दे विल बी कॉल्ड मेटाक्रिप्टोमेरोजॉइड्स. ठीक है, तो ये मेटाक्रिप्टोमेरोजॉइड्स, क्योंकि मेरोजॉइड थे अब फिर क्रिप्टो बन गए तो इसलिए उसको मेटाक्रिप्टोमेरोजॉइड्स बोलते हैं. ठीक है जी. चलो, तो ये आपका, तो ये तो हमारा हम डिस्कस कर ही चुके हैं. तो नाउ वी विल गो इनटू द डायग्राम. ठीक है, तो अब हम लोग डायग्राम पे चलते हैं. ये वाला डायग्राम. ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम. जोड़ू नहीं सूची देखा तसे पिलड़ा को जानता नहीं. एक्चुअली लाइन चला गया सुबह से तो चार्ज हो नहीं. तो 8 स्विच ऑफ थी वो देखो, जैसे ऊपर स्विच था. सपोर्ट. हाँ ऊपर. हाँ थैंक यू. चलिए, सो एक्चुअली आप थोड़ा इस स्टेज को हम लोग देखेंगे. तो सी वी कैन स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर. तो जेमिति आमे स्टार्ट करिचे खातारे सेमिति आमे एठी पढिबा. तो ओटा यू वांट टू सी दिस डायग्राम या एनसीईआरटी डायग्राम? Sir, this diagram. चलो, तो इसलिए ओटा इज माय
गुड फ्रेंड। चलिए, तो अब हम लोग यहाँ से शुरू करिए थे, तो वी स्टार्टेड द लाइफ साइकिल फ्रॉम दिस प्लेस, है कि नहीं? तो स्पोरोजॉइड एंटरिंग, पहले तो इनटू द ब्लड सर्कुलेशन है, तो इसको हम लोग 1 और 2 कर देंगे, स्टेप 1 एंड स्टेप 2, क्योंकि हम लोगों ने क्या लिखा था स्टेप 1 में, तो स्टेप 1 में हमने लिखा था इट एंटर्स इनटू द सर्कुलेशन, फिर आया था इधर, तो इसलिए इसको हम लोग इस तरह से लिख देंगे। राइट, सो ये आपका लिवर सेल में घुस गया, तो जैसे ही लिवर सेल में घुस गया, तो अब ये देख रहे हो ये साइजोंट है, तो व्हाट इज साइजोंट? जो साइजोगोनी करेगा। एंड ये जो छोटा सा है, ये आपका क्या है? ये आपका स्पोरोजॉइड है, देख रहे हो स्पोरोजॉइड, तो आप तो हमारे एरो देखा ही ची, तो ये आपका स्पोरोजॉइड है। क्लियर ना? ये स्पोरोजॉइड लीवर में जाके साइजोगोनी करता है, फिर क्या बन गया? सॉरी, फिर ये बन गया क्रिप्टोजॉइड्स। फाइन, सो दिस इज कॉल्ड द क्रिप्टोजॉइड्स। अब क्रिप्टोजॉइड्स के दो रास्ते हो सकते हैं, ओके? तो क्रिप्टोजॉइड्स हैव 2 rows, 2 paths। वन जो कि नेचुरल है, इन्फेक्ट न्यू लिवर सेल्स, एंड 2 इन्फेक्ट आरबीसीज। तो जो आरबीसीज में जा रहा है उस स्टेज को हम लोग क्या कहेंगे? मेरोजॉइड्स। देखिला, तो आरबीसी को जे जाउची से होची मेरोजॉइड, एंड जो एठी की जाउची सेटा होची क्रिप्टोजॉइड। फिर ये लिवर सेल में साइजोंट बनाता है, ओके, एंड फिर ये आपका मेनी सेल्स बनाता है, सो दीज आर नाउ कॉल्ड व्हाट? मेटाक्रिप्टोजॉइड्स। ये जो मेटाक्रिप्टोजॉइड्स है, they also have 2 parts, so they will enter into RBCs or they will enter back into liver cells। ठीक है, तो ये 2 रास्ते हैं। जो आरबीसी में घुस गया, अब वो क्या बन गया? तो इधर देखो मेटाक्रिप्टोजॉइड, डिलीट, नाउ मेटाक्रिप्टोजॉइड एंटरिंग आरबीसी, देख रहे हो? तो अब ये क्या बन जाएगा? ट्रोफोजॉइड या फीडिंग स्टेज। ये आपका वैक्यूल बन गया, देख रहे हो? एंड अब इसको हम लोग स्टेनिंग करेंगे, तो जब हम लोग इसको वाटर सॉल्युबल स्टेन देंगे, तो व्हाट विल हैपन? व्हेन यू विल गिव वाटर सॉल्युबल स्टेन, तो न्यूक्लियस विल टेक ए कलर एंड आपका साइटोप्लाज्म भी एक कलर लेगा। फाइन, तो ये आपका अब किस जैसा दिख रहा है? बोलो। So now it is looking like what? So it is looking like a ring। ring जैसा दिख रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सिग्नेट रिंग स्टेज। So this is called सिग्नेट रिंग स्टेज। अब फिर ये आपका डिवाइड करना शुरू करता है, ये एमीबॉइड स्टेज बनता है, फिर साइजोंट बनेगा, फिर आपका मेरोजॉइड्स बनता है। ठीक है जी? तो एंड रिलीज क्या करता है? रिलीज करता है खतरनाक हीमोजॉइन, ओके, जो सिम्टम्स देगा, एंड शफनर्स ग्रैन्यूल्स। ठीक है, तो हीमोजॉइन क्या करता है? कॉटू जी, तो हीमोजॉइन क्या देता है? So this is giving your what? So this is hemozyme will provide your क्या उसको पैरोक्सिज्म बोला जाता है, याद रखना। पैरोक्सिज्म्स मतलब जो आपका फीवर एंड चिल्स, जो मेन सिम्टम होते हैं उनको पैरोक्सिज्म बोला जाता है। एंड शफनर्स ग्रैन्यूल क्या देगा? हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द पैथोजेन। तो कौन सा स्पीशीज है वो ग्रैन्यूल? तो प्लीज रिमेम्बर, अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग ग्रैन्यूल्स बनेगा, वो आप लोग खुद पढ़ेंगे, ओके? क्योंकि आप लोग तो चाहते हो कि मैं लोअर पढ़ाऊं। चलिए,
So this is the concept. Now, अब ये जो मेरोजॉइड्स आया, इस मेरोजॉइड का 3 रास्ता है. ओके, ये 3 रास्ते जा सकता है मेरोजॉइड. पहला रास्ता 2 RBC. अरे मोटा है उससे. तो पहला रास्ता जो है वो जाएगा कौन सा, 2 RBC. दूसरा रास्ता जो है 2 गैमीट्स, ये माइक्रोगैमेटोसाइट, ये मेगागैमेटोसाइट. एंड तीसरा जो रास्ता है फ्रेश लिवर सेल्स. समझ रहे हो? तो इसको थोड़ा सा घुमा देते हैं हम लोग, फासिला लाइन. तो हम फ्री स्टॉक खोला रख सकते. समझ में आया? तो ये आ गया आपका व्हाट, दीज आर द 3 पॉसिबल वेज. तो लेट अस नंबर देम. ये 1 2 था, तो हम लोगों ने इसको 3 बोला था. स्पोरोजोइट, इसको हम लोग 3 बोले थे ना, 4 बोले थे क्या? तुम लोग नंबरिंग ठीक से बोल नहीं रहे हो. व्हाट इज द फर्स्ट नंबरिंग हमने किया था? स्पोरोजोइट. फिर तुम ही गड़बड़ समझोगे. तो पहला वाला तो मानने रखे ना. चलो खुद नंबरिंग कर लेना, ठीक है? तो मैं आपको दिखा दिया रास्ता, नहीं तो मैं नंबरिंग कर देता इधर. तो अब बिकॉज वो स्क्रीन मेरे पास सेव्ड नहीं होता है, वो सेव करने के बाद मिलता है वो स्क्रीन. फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, अगर मिल जाएगा तो. भाई कुछ भी पढ़ते नहीं हो ना, मुझे बड़ा दुख होता है. स्टेप 4A है RBC, डॉटर सेल्स. चलो हो गया. तो चलो वो तुम्हारा उड़ गया, वो अपना खुद समझना. हो गया. तो ये हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेज है. मैंने दिखा दिया कि आरबीसीज से जो निकला वो 3 रास्ते जा सकता है. वो नया आरबीसी में घुस सकता है. तो अगर नया आरबीसी में घुसेगा उसको मेरोजॉइड्स बोलेंगे, है कि नहीं? तो प्लीज रिमेम्बर, आरबीसी से निकला एंड आरबीसी में घुसा, उसको मेरोजॉइड बोलते हैं. बिकॉज मेरोजॉइड आर टर्म यूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद रखना. तो मेरोजॉइड्स जो है वो आरबीसी से निकलते हैं, ठीक है जी. तो इसीलिए ये जो मेरोजॉइड है ये आफ्टर साइकिल है, ये याद रखना, ठीक है जी. तो ये जो एक्चुअली डायग्राम थोड़ा गड़बड़ किया है ना, तो इसीलिए ये जो है ये पोस्ट एरिथ्रोसाइटिक वाला है. तो मेरोजॉइड्स एंटरिंग इनटू आरबीसी, उसको कौन सा कहेंगे? सो दैट इज कॉल्ड योर पोस्ट, सॉरी क्या, दैट इज आल्सो कॉल्ड एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी. फाइन. तो उसको हम लोग एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी बोलेंगे, ठीक है जी. नाउ मेटाक्रिप्टोजॉइड जो बोला गया था, ओके, जो मेटाक्रिप्टोजॉइड हमें कही एटा लिवर रु बाहर की आरबीसी को जाउस. तो ये याद रखना. ओके, तो लिवर से आरबीसी मेटाक्रिप्टोजॉइड, आरबीसी टू आरबीसी मेरोजॉइड. ओके, तो आरबीसी टू आरबीसी जो है वो मेरोजॉइड है. क्लियर? अब ये जो मेटाक्रिप्टोजॉइड है, ओके, अब जो आपका इधर से जाएगा लीवर में, दैट इज कॉल्ड मेटाक्रिप्टोमेरोजॉइड. समझ रहे हो? तो इसलिए उसके नाम अलग अलग हैं. चलिए, तो अब हम लोग ऊपर चलते हैं. तो अब ये जो ब्लड है ये सुपरफिशियल हो गया, ये ऊपर आने लगा है ब्लड वेसल्स में. तो मस्कीटो इसको सक करके ऊपर ले जाएगा. तो जैसे ही मस्कीटो इसको सक करके ऊपर ले जाएगा, तो व्हाट विल हैपन? फाइन. तो ये मच्छर आपका सक कर लिया उसको एंड उसको ऊपर ले लिया. सो आप ये देख रहे हो, ये आपका क्या हो रहा है? सेक्सुअल लाइफ साइकिल.
नाउ इसीलिए अब हम लोग फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोसाइट्स करेंगे। ठीक है जी। तो माइक्रो गैमेटोसाइट कहां से आया? नीचे से, एंड मेगा गैमेटोसाइट आया नीचे से। ये सब फ्रॉम आरबीसी है। सो इसमें हम लिखेंगे फ्रॉम RBCs, okay, from RBCs, comma, will form microgamete, okay, तो ये आपका माइक्रोगैमेट बनाएगा। एंड आप जानते हो उसको हम स्मॉल क्या कहते हैं? स्पर्म्स कहते हैं। ये क्या है? सो फ्रॉम RBCs will form क्या? मेगा गैमेट्स। ठीक है जी। तो अब उस स्टेप को हम लोग क्या कहते हैं? स्टेप को हम लोग कहते हैं गैमेटोगोनी या गैमोगोनी। ठीक है। तो ये आपका गैमेट्स बनेगा। तो जैसे ही आपका गैमेट्स बन रहा है, माइक्रोगैमेट बना। ओके, तो माइक्रोगैमेट के बाहर हम क्या लिखेंगे? ओके, माइक्रोगैमेट के बाहर लिखेंगे सिमिलर टू स्पर्म्स। ठीक है जी। ये आपका मेगा गैमेट बना है। तो मेगा गैमेट के बाहर क्या लिखेंगे? तो मेगा गैमेट के बाहर हम लोग क्या लिखेंगे? तो इसको लिखेंगे सिमिलर टू ओवा। अंडरस्टैंड? तो ये हमारा दो अलग अलग चीज हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग फर्टिलाइजेशन करेंगे। तो फर्टिलाइजेशन से क्या बना? ookinete या zygote, जो जाके स्टमक वॉल में इम्प्लांट हो गया। फिर उसके चारों ओर सिस्ट बना। तो सिस्ट बनने के बाद उसका नाम क्या हो गया? उसिस्ट। अब उसके अंदर फिर साइजोगोनी होगा। तो उस साइजोगोनी को हम लोग क्या कहेंगे? स्पोरोगोनी। ओके, ये अगेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आ गया। ठीक है जी। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ हुआ था? एटी मियोसिस हुआ। तो इस जगह पर आपका क्या हुआ था? मियोसिस। बुझिएगा? बाकी सब आड़े कौन हो? माइटोसिस। अब ये जो स्पोरोगोनी से स्पोर बनेंगे, फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोजोइट्स। एंड फिर आपका oocyst बर्स्ट करता है एंड स्पोरोजोइट्स को रिलीज करता है। ये लोग आ जाते हैं सेल। हो गया? आ गया मजा? तो दिस इज द साइकिल। तो क्या डाउट्स है? What are the doubts you have in this part? You can. जो कोन ऑफ रिसेप्शन था सेटा वो सब आप जानते हो। ये कौन पूछ रहा है? सर अभिषेक। क्यों पूछ रहा है तुम ये? तुम मार खाने का कोई शौक है? एरा जिमिति आमर कोन ऑफ रिसेप्शन होची उ गैमेट रे। आमर कोन है ना कोन ऑफ रिसेप्शन। तो वो कोन ऑफ रिसेप्शन तो उसे पूछने का क्या जरूरत है? जब स्पर्म अप्रोच करेगा तो क्या फाड़ के घुस जाएगा? ये जब प्यार से होता है, ये कोई रेप नहीं करना होता है, प्यार से। तो इसलिए आप जाओगे तो फीमेल गैमेट आपको देगी, आओ, तो वो अपना कोन ऑफ रिसेप्शन होगा। फिर एंडोसाइटोसिस होता है, ये पंक्चर नहीं होता है। इवन जो मेल स्पर्म घुसता है वो एंडोसाइटोसिस होता है, वो पंक्चर नहीं होता है। अंडरस्टूड? तो लाइक दैट। और बोलो। बिकॉज इस पे गजब के क्वेश्चंस हैं। देखो तुम लोग अगर आज का डेट का आलू कालू टेस्ट दोगे तो वो सिर्फ एनसीईआरटी बुक को ही चाटेगा। बट अगर आप माने अच्छा आलू कालू टेस्ट दोगे तो ये आपको और लेवल पूछेगा। समझ रहे हो? जैसे आप जानते हो कि दे लव यू, तो वो लोग अच्छा टेस्ट आपके लिए बनाते हैं। तो उस केस में ये घनघोर टेस्ट डालेंगे। चलिए, तो आपका डाउट सर बोलो। सर मेटाक्रिप्टोमिरोसिट्स कोर्स स्टेज टा कोडा सर जो मेटाक्रिप्टोमिरोसिट्स सुनो, लिवर से जो जाएगा आरबीसी वो है मेटाक्रिप्टोमिरोसाइट। लिवर रु आरबीसी जोटा जीव
समझ रहे हो? जो लिवर से आरबीसी के अंदर घुसेगा वो है मेटाक्रिप्टोमेरोजॉइड। जो आरबीसी से आरबीसी के अंदर घुसेगा दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड मेरोजॉइड। मेरोजाइट। मेरो का मतलब ब्लड से रिलेटेड होता है, मेरो मतलब आरबीसी में जाना है, तो ब्लड से ब्लड में गया तो कोई टेंशन थोड़ी है, तो वो है मेरोजॉइड। बट अगर लिवर से आकर आप ब्लड में घुसते हो तो दैट इज कॉल्ड मेटाक्रिप्टोमेरोजॉइड। सर सफनर्स ग्रैन्यूल। वो सब आपको गूगल से ढूंढना पड़ेगा। उसी ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ हीम जो है उसमें से दो चीज बनता है, हीमोजॉइन एंड शफनर्स ग्रैन्यूल। शफनर ग्रैन्यूल क्या है? जब आप कोई स्टेनिंग दोगे ना तो आपका वो ग्रैन्यूल्स जो है वो एक पर्टिकुलर स्टेन लेते हैं एंड आपको आइडेंटिफाई करने में मदद करेगा। क्योंकि उतना डिटेल मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं क्योंकि आपका सिलेबस में है नहीं, ओके, बिकॉज दीज आर साइटोकेमिकल टेस्ट। तो आपको क्या जानना है? शफनर ग्रैन्यूल बताएगा कौन सा स्पीशीज का प्लास्मोडियम तुम्हारे अंदर है। ये अलग अलग ग्रैन्यूल होता है, सिर्फ शफनर नहीं होता है। ये हम जो पढ़ रहे हैं प्लास्मोडियम वाइवैक्स, आई थिंक वी आर रीडिंग प्लास्मोडियम वाइवैक्स, तो उस केस में शफनर्स ग्रैन्यूल होता है। ये आपके अलग अलग तरीके के ग्रैन्यूल हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर होस्ट, डिपेंडिंग अपॉन दी क्या, डिपेंडिंग अपॉन दी पैरासाइट आपके अलग अलग तरीके के ग्रैन्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। कोई जरूरी नहीं कि आपका शफनर्स ग्रैन्यूल ही प्रोड्यूस हो। बुझिएला? तो वो सिर्फ स्टेन के लिए, मतलब स्टेनिंग के लिए यूज होता है और कुछ नहीं? हाँ, आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो शफनर्स देखो, दीज आर बाई प्रोडक्ट्स। आपका जो इन्फेक्शन का बाई प्रोडक्ट्स है वो हीमोजॉइन है एंड शफनर्स ग्रैन्यूल है। तो हीमोजॉइन जो है वो सिम्टम्स कॉज कराता है, तो इसलिए जिस चीज को आपको प्रॉब्लम है वो एक्चुअली हीमोजॉइन है। हमें प्लास्मोडियम से कोई दिक्कत नहीं है, बट ये हीमोजॉइन आमर Yes. खराब करेगी। सेकेंड थिंग, कौन है आपके अंदर भाई? इज इट बेनाइन टर्शियन, इज इट मैलिग्नेंट टर्शियन, इज इट कोटिडियन, इज इट क्वार्टन मलेरिया, इज इट फैल्सिपेरम मलेरिया? तो हाउ विल यू नो? So for that you have to check the what? Granules. तो कौन से ग्रैन्यूल्स आपके प्रोड्यूस हो रहे हैं? तो अगर आपको वो पता चल गया तो आप बता सकते हो क्या कि कौन सा पाथ, ओके, जो आपका है। तो जब आप स्टेन करेंगे तो दे आर कॉल्ड द शफनर्स डॉट, ओके। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ शफनर्स डॉट। तो जब आप स्टेन करेंगे तो मैंने जानने के लिए कि कौन है कैसा है, सो इसीलिए शफनर्स डॉट यूज होता है। ठीक है जी? तो बेसिकली सर हाँ बोलो। सर वाइवेक्स जो बाकी जो पैरासाइट्स होते हैं तो क्या उनको डिफरेंशिएट, मतलब सिर्फ अलग शफनर अलग ग्रैन्यूल से ही मैकेनिज्म, नहीं डिफरेंशिएट? नहीं, कोई और ग्रैन्यूल्स होगा, ओके। अच्छा, यस। मैंने किसी किसी में शफनर्स हो सकता है बट सब में नहीं होता है। तेरा भी अच्छी सर मैं पूछ रही हूँ कि मतलब ग्रैन्यूल से ही उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? यस, बेसिकली देखो नहीं तो सुनो, आर यू अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट? तुम एक सिंपल सा टेक्नीशियन होगा लैब हॉस्पिटल में, है कि नहीं? तो हमको कुआगला मलेरिया टेस्ट करो, है कि नहीं? तो इसलिए भाई जो टेक्नीशियन है वो उतना डिटेल्ड वाला थोड़ी होता है, तो वो फट से उसको दिया होगा रिएजेंट, वो डाल देगा, माइक्रोस्कोप में देख देगा, ताकू शिखा है एटा पका नेली नेली देखिले कोई भी मलेरिया अच्छी, वाइवैक्स मलेरिया अच्छी है, ए मलेरिया अच्छी है, सही मलेरिया अच्छी है कि नहीं? तो दैट इज कॉल्ड रैमनोव्स्की स्टेन। वो जो स्टेन हम लोग यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड रैमनोव्स्की स्टेन। नाउ जब आप रैमनोव्स्की स्टेन डालेंगे तो आपका ये ब्रिक रेड डॉट्स बनेगा अगर प्लास्मोडियम वाइवैक्स होगा। तो इफ प्लास्मोडियम वाइवैक्स इज प्रेजेंट यू विल सी क्या दिस कंसेप्ट। तो मैं लिख देता हूँ, इट्स अ गुड क्वेश्चन एक्चुअली, बट तुम लोग क्या ना, तुम लोग सीरियस नहीं रहते, तो इसलिए मुझे भी तुम्हें ज्यादा पढ़ाने में दुख होता है ହେଲା। ତମମାନେ ତ କାଲୁ ଭରସାରେ ରହୁଛ ନା, ସେଇପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଠିକ ଅଛି ଯାହାଠୁ ପଢିଲେ ଗଲା, ଚାଲୁ ହଉ या କାଲୁ।
तो अब ये एक सिम्टम, एक कंसेप्ट मैं आपको लिख के दे रहा हूँ. Now, Plasmodium vivax induces morphological alternations in the infected host that are visible by light microscopy in Ramnovsky stained blood smears as multiple brick red dots. These morphological changes, referred to as Schaffner's dot, are important in the identification of this species of malarial parasite and have been associated by electron microscopy. Okay, ये सब आपका जो टेक्निक से और क्या बुझिए ला. तो ये आपका जो बेसिक कंसेप्ट है. तो इफ यू वांट टू आइडेंटिफाई देन दिस इज द बेसिक. और बोलिए हमारा सर जो, हीमोजोइन को हाँ बोलो. सर हीमोजोइन को मलेरिया पिगमेंट भी कहा जाता है. कह सकते हो भाई आप, कॉमनली आप कुछ मर्जी बोलो, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं. ठीक है जी. सो दैट इज द, एक्चुअली इसको पिगमेंट कहना ठीक है कि नहीं मालूम नहीं है, बट इट इज कॉजिंग द डिजीज. वो आपको सिम्टम Yes, sir. शो कराता है. ओके. Yes. So it is a breakdown product of pigment. It's technically not a pigment. So how the name is kept? The name is kept after Wilhelm Schaffner, जिन्होंने इसके बारे में डिस्क्राइब किया था. समझे कि नहीं? चलिए और बोलिए Yes. डाउट्स. अरे ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. एंड देन हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी. तो एनसीईआरटी आप देखोगे तो धड़ से हो जाएगा. तो इसलिए बिफोर दैट लेट अस गो फॉर डिटेल्स. जो डिस्कशन करना है वो कर लो. Sir, different pigments will show different colors. No. So- They are particular stains. Oh, और बोलो. बिकॉज आपका जो ये टेक्निक्स है, ये फिक्स टेक्निक्स है. ये तुम लोग कहाँ से क्वेश्चन लाते हो मुझे खुद भी समझ में नहीं आता है. भाई ये तुम्हारा कोई मस्करी चल रहा है ना क्या? दीज आर पर्टिकुलर टेस्ट. तुम क्या अपना घर से लाके टेस्ट करेगा? कोड वालों से इस क्वेश्चन उड़ा था मैंने. वो कल ऐसा एक क्वेश्चन पूछा था, वो गाली खाया था मेरे से 11th F1 वाला. भाई ये सब डेफिनाइट टेस्ट्स हैं. अब सर मैं ये डाल दूं तो क्या होगा? तो डाल के देख. हाउ विल आई नो क्या होगा? समझ में? no, sir. I was asking how can we find the difference between Schaffner's dot and Mohr's dot? जो मैंने So that you parasite. check Google. वो सब आपका सिलेबस में नहीं है, तो मैं वो भी आपको नहीं पढ़ाने वाला. तमने सीरियस के लिए मु पढ़े था. कौन दरकार इतने कष्ट करिया तमे पकड़ खाई सोच. तो मु कहते कष्ट कर. चलिए और बोलिए. बिकॉज इस पे क्वेश्चंस होगा. क्योंकि अगर आप नॉर्मल मैंने नीट रे सुपरफिशियल क्वेश्चन आएगा. क्यों? क्योंकि आप जानते हो एक दो क्वेश्चन वो लोग डालेंगे. बट आप जब आलू कालू टेस्ट दोगे तो से जीरा सीरा कर देवे रे बाबा. तो इसीलिए उसमें आपको पता होना चाहिए कि किस किस टाइप का क्या है एंड सो ऑन. यू शुड नो दोस थिंग्स. चलो तब जाके आपका मार्क्स आएगा उधर. Sir, हाँ. sir, can hemozoin be converted back to heme? वो दैट अगेन यू आर वेस्टिंग माय टाइम बाय आस्किंग दोस नॉनसेंस. चलो और बोलो. ये सब तुम लोग अपने घर में ये सब क्वेश्चन पूछा करो. ओके. तो कहाँ से तुम लोग ये लाते हो मैंने मुझे समझ में नहीं आता है. और बोलो. मैं कितना गुड बॉय हूँ, कितना बढ़िया आपको बता रहा हूँ, डाउट सब बता दे रहा हूँ. चलिए तो लोग सब पागल लोग का दूसरा नाम है. ओके. ये तो एक तो टूट गया. तू कहू सर तरकारी रू बैगण काढ़ के मत कंचा बैगण करके दियो होगा वो. तो कहाँ से लाते हो ये सब तुम लोग? फ्रॉम वेयर यू ब्रिंग सच थिंग्स? आई रियली डोंट नो. भाई जो एक बार नष्ट हो गया वो कैसे वापस बन जाएगा? तो ये तो पागलपन वाला क्वेश्चन नहीं है. चलो और बोलो. अच्छे क्वेश्चन पूछो. अच्छे क्वेश्चन जैसे आशा पूछ रही है. उसने पूछा देखो कि आपको एक चीज पता चल गया.
अब इधर उधर का कहां से लाके कचड़ा पूछ रहे हो? हाँ, and please remember this is a disease which has 2 Nobel prizes or more, है कि नहीं? 2 तो हम एब्सोल्युटली कह सकते हैं. कैसे कहोगे? पॉइंट नंबर 1 आप डॉक्टर रोनाल्ड रॉस, है कि नहीं? तो वो क्लियर कट आपके पास है. एंड पॉइंट नंबर 2 is your Charles Laverne. Actually, Charles Laverne was the person who associated Anopheles with the ये. तो इसलिए Laverne and जो Ronald Ross, they are given Nobel Prize for malaria, है कि नहीं? सर UU2 भी बोले थे क्या? Yes. Of late, UU2, she was also awarded the Nobel Prize for related activities. So इसीलिए देख रहे हो कि so many Nobel prizes are there. So obviously you should be rare. And which medicine of malaria is hot now in corona? हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन. तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन आप जानते हो कि जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है उसके लिए मैंने डोनाल्ड ट्रंप ने ऑलमोस्ट इंडिया को धमका ही दिया था कि भाई देता है ना तेरे को उड़ा दूं. तो समझ रहे हो? तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, उससे आर्टिमेसिनिन भी यूज होता है. ओके, अनदर मेडिसिन जो कि आजकल यूज हो रहा है आर्टेमिसिनिन. राइट? तो इसलिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, आर्टेमिसिनिन, ये सब कोरोना ट्रीटमेंट में भी कोई कुछ लोग यूज कर रहे हैं. बिकॉज आपको मालूम है कोरोना में क्या होता है, मैंने जो जैसा भी हो ठीक करो. तो इसलिए कोई कुछ लग रहा है, कोई कुछ दे रहा है. तो वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट अ क्योर. सो दैट इज बाय दिस प्रोसेस. चलिए, सो इसलिए याद रखेंगे, दीज आर थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट. फाइन. अब हम लोग चले जाते हैं. आई डोंट नो हाउ मच टाइम वी आर लेफ्ट विथ. तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, वी विल सी द एनसीईआरटी ड्राइंग. तो आई थिंक नाउ जब आप घर जाके एनसीईआरटी ड्राइंग को देखेंगे, आई थिंक यू विल नॉट बी अफ्रेड, क्योंकि उसमें कुछ खास दिया नहीं है, सिर्फ खाली जो साइकिल उड़ा देची. तो दैट इज वेरी क्लियर.